सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बहुत ही एक आपको दुख की खबर मैं देने वाला हूँ। दुख भी हो सकता है और कई लोगों के लिए खुश भी हो सकता है। और अभी तक तो आपको ये खबर मिल ही चुकी होगी कि हमारा यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था वो अब दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये एनटीए ने अभी ही 1-2 दिन ही हुए हैं इस नोटिफिकेशन को जारी किए हुए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ये पेपर था, जो हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ पूछे गए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। मुझे बहुत सारे उस टाइम भी मैसेज आए थे और कमेंट सेक्शन भी मैंने देखा था उस टाइम वीडियो के नीचे जो था कि सर बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ थे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगभग 50 से 60% पेपर जो था पीवाईक्यू बेस्ड था। तो बहुत सारे बच्चे उस वक्त कह रहे थे कि जस्टिस जस्टिस जस्टिस, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हम इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है जब आपने पीवाईक्यूज़ ही पूछने हैं, है ना? तो ये एक जो मतलब कि कंसर्न था बच्चों का कि ये, कई ने कहा कि ये एआई से बनाया गया है, चैट जीपीटी से बनाया गया है। कईयों ने कहा कि ये जस्ट पुराना पेपर उठा के डाल दिया है। जिसने तो वो पेपर पढ़ा होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी, और जिसने वो नहीं पढ़ा होगा, जिसने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्चुअल स्टडी जिसने की होगी, उसको उसमें दिक्कत आई होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत, क्योंकि जिसने तो रटे हैं पीवाईक्यूज उसके लिए तो वो आसान हो गया। तो बहुत अच्छा स्कोर किया था उस पेपर में बच्चों ने, 80% भी स्कोर किया था। तो ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है। मैं बहुत सालों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि 80% स्कोर कर रहा है। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ कि 70 से ऊपर कोई जा रहा है। ऐसा एक दो बार ही हुआ है आज तक। तो इस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं कि ये जो दोबारा एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली थी एनटीए को कि इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स पाए गए। अब वो एरर्स क्या थे? वो पेपर लीक हुआ था, या फिर वो टाइपोज थे? ठीक है, या फिर उन्होंने बहुत सारे एरर्स के नाम बताए कि उसमें क्वेश्चन में ये एरर था, लैंग्वेज में एरर था, ग्रामर में एरर था, कंसेप्ट में एरर था, थियरी में एरर था। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। देखो, ये चीज़ें तभी होती है जब कोई इसके लिए आवाज़ उठाता है और आंदोलन होता है। आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पेपर लीक को लेकर। एनटीए पे ही, एनटीए के अगेंस्ट ही वो हुआ था, क्योंकि वो पेपर भी एनटीए ही करवाता है। हमारा यूजीसी नेट भी एनटीए ही करवाता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उस एजेंसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था उस वक्त। तो अब उनको लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि इस पेपर का भी विरोध करने लग जाए, बच्चे सड़क पे उतर जाए। तो क्यों ना हम इसके लिए एक कमेटी बनाएं और फिर बताएं कि हाँ जी, बहुत गलतियां थी उस पेपर में, बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन गलत थे, या फिर पेपर लीक भी हुआ हो, किसको पता है, कौन जानता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसी बातें हुई है, इसीलिए ये एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जा रहा है, ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे। अब बहुत बुरा फील कर रहे होंगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनी तैयारी लगती है, कितने दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है यूजीसी नेट हम जब देते हैं, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपकी जितनी भी वो मेहनत थी, उस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी फिर गया है, बस ये कहूँगा कि वो थोड़ी सी डिले हो गई है। यानी कि आप थोड़ा सा भूल गए हो जो आपने पढ़ा होगा 6 महीना या 1 साल, दिन रात एक किया होगा उस एग्जाम के लिए, क्योंकि लगभग 1.5 महीना तो हो ही गया है ना। 1.5 महीना तो हो ही गया एग्जाम को होके। तो 1-1.5 महीने में तो इंसान भूल ही जाता है ना। 50% तो इंसान के निकल ही जाता है ना दिमाग से। कहने का मतलब ये है कि एक रिवीजन तो और करना ही पड़ेगा। 10 या 20 दिन की भी आप ब्रेक देते हो ना, तो भी आपको सारा दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। हमारा ह्यूमन माइंड है, कंप्यूटर नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। कई लोगों की एज भी निकल गई होगी, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था एज वाइज, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। यूजीसी नेट में तो खैर कोई एज है नहीं, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कमीशन देते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें एज होती है। तो हो सकता है कि अभी आपका कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने को होगा और आप इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए तो मैं वो एग्जाम दे दूं। जैसे कि अभी हिमाचल का जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होने जा रहा है। अब जिन बच्चों ने अभी, जिनको उम्मीद होगी कि हमारा नेट हो जाएगा, वो बहुत समय से रिजल्ट के इंतजार में थे। कितना अच्छा होता अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता, है ना। वो बच्चे भी
वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्ज़ाम भर पाते हैं जो अभी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा नुकसान बच्चों की मेहनत को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ ऑलरेडी लड़ाई लड़ी गई और सिस्टम में फ़र्क भी पड़ा, अब ये एक्शन भी ले रहे हैं। तो एक हिसाब से अच्छी बात भी है कि आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रॉपर बनेंगे, प्रॉपर उसको बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एआई से बना दिया या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका इस एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बड़ा ध्यान रखा जाएगा एक एक चीज़ का, मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपको पता होगा 9 सितंबर को है, 9 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे के बीच आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 20 दिन रह गए हैं, है ना। तो 20 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते। 20 दिन में आप बहुत कुछ रिवाइज़ कर सकते हो। मैंने खुद पेपर 2 जो है 20 दिन में रिवाइज़ किया है। अब मुझे ईयर नहीं याद, 4-5 साल पहले की बात होगी, लेकिन 20 दिन में मैंने पूरा पेपर 2 रिवाइज़ किया है। और ये तभी हो पाता है जब 5, 6, 8 बार आप पहले पढ़ चुके हों। तो अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आप 6-8 बार पढ़ चुके हो, 5-6 बार पहले, तो 20 दिन में आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अभी आपको लग रहा है कि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स बने थे, तो मेरा तो इस बार क्वालिफाई होना ही था, लेकिन ऐसा पक्का तो नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके अच्छे बन रहे हैं तो दूसरों के भी तो अच्छे ही बन रहे थे ना। तो मैं तो ये मानता हूं कि जिन्होंने PYQs बहुत अच्छे से रटे थे, उन्हीं का क्वालिफाई होना था इस बार। तो मेरे हिसाब से अब एग्ज़ाम दोबारा होगा तो जस्टिस होगा, प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, प्रॉपर आपने जो मेहनत की होगी वो मेहनत आपको इस एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा। जिन लोगों का इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो रहा था, उनका अब शायद हो जाए। जो ये अटेम्प्ट हो रहा है, इसमें शायद हो जाए क्वालिफाई। तो होना तो उतने ही लोगों का है ना जितने का होना है। जितने बच्चों ने फॉर्म्स भरे हैं, उसके टॉप के 6% लोगों का होना है, वो तय है। तो आपको दोबारा फॉर्म्स भरने की भी ज़रूरत नहीं है। यही फॉर्म्स जो आपने पहले भरे हैं वो आपके चलेंगे, और जो एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी है वो अपडेट हो जाएगा साइट पे कुछ दिन पहले ही। बाकी मुझे खबर मिलेगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें आ गई है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर जो आएंगे उस पर आने जाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और पैसा भी खर्च होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब यही है जो है। ठीक है, तो इसमें उदास होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। ये समझो कि आप अगला अटैम्प्ट ही दे रहे हो। अगले अटैम्प्ट के लिए भी तो, अगर इस अटैम्प्ट में नहीं होता, अगले अटैम्प्ट के लिए भी तो आपने और मेहनत करनी थी ना। तो कुछ नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा, बस आने जाने की थोड़ी सी मेहनत करो। क्या पता आपका इस बार नहीं होता और अब जो हो रहा है उसमें आपका क्वालिफाई हो जाए। क्या पता आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हो, और जो डेस्टिनी में लिखा होता है उसे कोई बदल भी नहीं पाता है। हम कौन होते हैं उसे बदलने वाले? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं कि हम अपनी किस्मत बदलें, हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें। लेकिन सब ऊपर से फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है। आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करो, कर्म अच्छे करो, फल ज़रूर मिलेगा। अब बात आती है 20 दिन में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं तो देखो इतना ही कर सकता हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास नोट्स हैं जो मैं UGC नेट के लिए बहुत सालों से दे रहा हूँ बच्चों को। बहुत सारे बच्चे नेट द्वारा क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत अच्छी उसका फीडबैक है। मेरी जितने सालों की मेरी मेहनत है, 6 बार नेट क्वालिफाई किया है, वो सारी मेहनत उन नोट्स में आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर एक साथ आप लेना चाहते हो या नोट्स के रिगार्डिंग कोई स्पेशल क्वेरी आपकी हो, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और पेपर 1 की बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर इन लास्ट के दिनों में आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि आप पेपर 1 भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो 20 दिन दोनों ही पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करो। जितना जो आपका सबसे कमज़ोर पार्ट है, कमज़ोर फील्ड है आपकी, उसी को रिवाइज करो। और मेजर टॉपिक्स में आपको बता दूं,
थियरी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्रिटिसिज्म अच्छे से पढ़ना और ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन इस बार ज़्यादा देखे जा सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में, ऑब्वियसली कम समय है पेपर बनाने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चंस बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री से पूछ सकते हैं और मेजर वर्क से भी पूछ सकते हैं, समरीज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वैसे काफ़ी अटैम्प्ट से देखा जा रहा है कि कम आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ सकती है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, ध्यान रखना, कभी भी इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है मेजर वर्क्स की समरीज के जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि घबराओ नहीं, जो हो रहा है उसको फेस करो, जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको फेस करो, लड़ो और जीतो, ठीक है। मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर्स, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं भी आप सभी लोगों से दिल से जुड़ा हूँ और मैं आप सभी लोगों का भला चाहता हूँ कि आप सभी लोग कामयाब बनो, खूब मेहनत करो, अपने माँ बाप का, इलाके का, सबका नाम रोशन करो, ठीक है। बाकी नोट्स चाहिए होंगे टेलीग्राम पे मैसेज करो आप, लिंक्स आपके अवेलेबल है सारे डिस्क्रिप्शन में, जो भी उसमें से नोट्स आपको चाहिए होंगे। और इंडियन लिटरेचर पे भी थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेना, और लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसके नोट्स मैंने रिसेंटली लॉन्च किए थे, पेडागोजी और लिंग्विस्टिक्स वगैरह, इंग्लिश इन इंडिया, वो भी आप परचेज कर सकते हो, देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, मैंने आपको खबर देनी थी कि ऐसा सा आपका पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन नहीं, री एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो कोई बात नहीं, खूब मेहनत करो। 20 दिन है, कोई बात नहीं, आपके पास 20 दिन है, सभी के पास 20 दिन है, कोई आपके पास अकेले के पास 20 दिन नहीं है। जो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो परेशान होकर, ठीक है, परेशान मत हो, सबके पास 20 दिन है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि इन 20 दिनों में कौन सा इंसान जो है बेस्ट करता है, ठीक है। तो वही है, खूब मेहनत करो, दोबारा से एग्जाम होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।